बायजूस एक टाइम के ऊपर भारत का सबसे बड़ा टेक प्लेटफॉर्म, 22 बिलियन की वैल्यूएशन और आज केवल 200 मिलियन की वैल्यूएशन। दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक फर्म, फीफा टाइटल स्पॉन्सर, इंडियन टीम की जर्सी स्पॉन्सर। हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, बायजूस रविंद्रन का। पर अचानक से क्या हुआ कि सब कुछ कैसे टूट गया। बायजूस का जन्म केरला के एक छोटे से गांव के अंदर हुआ था। बचपन से उनको फुटबॉल खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक था। अब फुटबॉल के इसी शौक के चलते उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। बायजूस का बहुत मन था कि मैं फुटबॉल भी खेलूं मगर पढ़ाई करना भी जरूरी था। तो बायजूस के टीचर उनको जो चीजें पढ़ाते उन्होंने एक काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस चीज को एज अ डायग्राम बनाकर पढ़ना शुरू कर दिया। अब इनके पास में बहुत ज्यादा समय बच रहा था और बायजूस ने विजुअल लर्निंग को अपने साथ रखा पूरी उम्र। फिर कुछ टाइम के बाद में इंजीनियरिंग करने के लिए बैंगलोर चले गए। बायजूस रविंद्रन का मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इनके कुछ दोस्तों ने कहा यार हमको एक काम कर दे, मैथ थोड़ा सा पढ़ा दे। तो बायजूस ने कहा ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ। वो लोग कैट की तैयारी कर रहे थे तो उनके साथ में बायजूस ने क्या किया, बायजूस ने भी कैट का एग्जाम दे दिया। उस समय के ऊपर बायजूस के कैट के अंदर 100 में से 100 परसेंटाइल आए थे। उस समय पर आईआईएम ने इनको ऑफर दिया कि आप हमारे यहाँ पर आ जाओ। तो बायजूस ने कहा छोड़ो यार, अगले साल इनके पास में 15 बच्चे पढ़ने के लिए आ गए। इन्होंने 15 को पढ़ाया, फिर 150 आ गए, फिर 1500 और फिर उसके बाद में 1500 बच्चे हो गए। बायजूस सर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि एक टाइम के ऊपर इनको जो है वो ऑडिटोरियम्स और स्टेडियम्स बुक कराने पड़ते थे क्लासेस लेने के लिए। ये हफ्ते के 7 दिन काम करते थे। एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर ट्रैवल, इनके एक एक सेशन के लिए लोग जो है वो लड़ पड़ते थे, भीड़ उमड़ पड़ती थी। अब बायजूस सर सबको उस विजुअल लर्निंग मेथड से पढ़ाते थे जिसको इन्होंने ओवर टाइम डेवलप किया था। बहुत सारी जगह पर इनके सेमिनार्स होते थे। एक बार इन्होंने एक होटल के बेसमेंट के अंदर इनका सेमिनार चल रहा था। वहां पर इन्फोसिस के उस टाइम के सीएफओ मोहनदास पाई जी उस होटल में ठहरे हुए थे। वो थोड़ा सा नीचे वॉक कर रहे थे। उन्होंने देखा यार इतने बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं। उन्होंने जो रिसेप्शन पर लेडी थी उनको पूछा कि सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बायजूस सर हैं जो यहाँ पर बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं। तो मोहनदास पाई जी का इंटरेस्ट आया। उन्होंने कहा यार एक बारी बायजूस सर से मेरी मीटिंग करवा दो। लेडी ने मीटिंग करवाई तो मोहनदास पाई जी ने कहा जो सब चीज़ें तुम यहाँ पर कर रहे हो क्या वो सब चीज़ें तुम ऑनलाइन कर सकते हो। बायजूस ने कहा मैं सोच के बताता हूँ। थोड़े दिन के बाद बायजूस उनके पास में वापस आए मिलने के लिए। बायजूस ने कहा 50 करोड़ रुपए दोगे तो करूंगा। मोहनदास जी ने सोचा 1-2 करोड़ रुपए मांग लिया लड़का, पर सीधा 50 करोड़। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो बायजूस ने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं मैं चलता हूँ, पर मैं आपको 1 साल के बाद फिर से फ़ोन करूँगा और सेम ऑफर आपको मैं दूंगा 400 करोड़ रुपए के लिए। तो मोहनदास पाई जी जो है बायजूस के कन्विक्शन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ और इनको जो है फंडिंग दे दी। बायजूस जिस तरीके से खुद सीखा करते थे विजुअल लर्निंग के माध्यम से, इसी के रिलेटेड उन्होंने ऐप भी बना दिया जो विजुअल लर्निंग के नाम से पॉपुलर होने लगा। यहाँ पर बताया नहीं जाता था, यहाँ पर दिखाया जाता था। बायजूस ने स्टार्टिंग के 3 महीने के अंदर 2 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स कंप्लीट कर लिए। बायजूस ने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग का सहारा लेना शुरू कर दिया। शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, लाखों के कोर्सेज बेचे गए और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इनके पास में आने लगा। बायजूस की सक्सेस का बहुत बड़ा राज था इनकी मार्केटिंग। अब देखिए साल 2021 के अंदर इनका रेवेन्यू था 2300 करोड़। इनका जानते हैं इनका एडवर्टीजमेंट बजट कितना था, 800 करोड़ रुपए। बायजूस एक 22 बिलियन डॉलर का स्टार्टअप बन बैठा। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर बायजूस फ्लिपकार्ट और पेटीएम के साथ में जा बैठा। 2018 के अंदर बेस्ट सीईओ का अवार्ड बायजूस रविंद्रन को मिला। एशिया का पहला स्टार्टअप जिसके अंदर मार्क जकरबर्ग ने इन्वेस्ट किया। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 22 बिलियन से 200 मिलियन आ गई। 95% का लॉस। हर जगह बायजूस कोलैप्स कर रहा है, एलिगेशंस पे एलिगेशंस। बट वॉट हैपेंड एग्जैक्टली, लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि सब कुछ तो सही चल रहा था। साल था 2020 का जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा था। जो भी बाहर जाता था उसको कोड दिया जाता था। अब ऐसे केस के अंदर क्या हुआ, लोगों ने जो है घर बैठे वो पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे जी बायजूस को भी बहुत ज़्यादा पुश मिला। बायजूस ने उस समय अपना सबसे बड़ा पीक देखा। 2020 के अंदर रेवेन्यू था 2428 करोड़ और लॉस थे 231 करोड़। अगले साल रेवेन्यू बढ़ा 2511 करोड़ मगर लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़े, 4579 करोड़ रुपए। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। सबसे पहले बात करते हैं जो इनका मेन रीजन बताया जा रहा है वो है एक्विजिशंस का। कुछ एक्विजिशंस इनके लिए बहुत ज्यादा गलत साबित हुई। सबसे बड़ी गलती इनके लिए साबित हुई वो थी व्हाइट हैट जूनियर, जिसने ना तो रेवेन्यू इतना लाया और ऊपर से बदनामी अलग करवा दी। 300 मिलियन की इनको पड़ी एक्विजिशन। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीजें और एक्वायर करी, जैसे आकाश था, टॉपर था, ग्रेट लर्निंग था। मगर एक्विजिशंस के साथ में दिक्कत ये थी कि लॉकडाउन हट चुका था और लोग फिजिकल क्लासेस को प्रेफर कर रहे थे। उसके बाद में इन्वेस्टर्स ने भी बोलना शुरू कर दिया कि तुम लोग जो है फिजिकल आउटलेट्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करो। मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स की ऑफलाइन प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जैसे अनअकैडमी फिजिक्स वाला की। मगर बायजूस अपना 66,000 रुपए का एवरेज कोर्स ऑनलाइन ही बेचता रहा। और ऊपर से बायजूस की रेप्यूटेशन भी कोई इतनी बढ़िया नहीं थी कि लोग जाकर इनके कोर्सेज के लिए हाथ पांव मारे।
बायजूस की रेपुटेशन की धज्जियां उनके खुद के कारण उड़ी। अब इनको एक चीज़ मालूम था कि इनके इतने महंगे कोर्सेज जो है स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने ईएमआई ऑप्शंस को शुरू किया। अब जो ईएमआई ऑप्शंस थे, बहुत बार स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को बताया भी नहीं जाता था कि वो लोग जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उनको बोला जाता था कि आपको जो है मंथली फीस पे करनी है। अब यहाँ पर बायजूस ने थर्ड पार्टी गारंटी की स्कीम के तहत लोन बांटना शुरू किया कि मतलब अगर कोई पेरेंट डिफॉल्ट कर जाता है तो बायजूस उस लोन को पे करेगी। थर्ड पार्टी से लोन तो उठा लिया, अब मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स ने डिफॉल्ट कर दिया बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स ऑफ बायजूस। प्रदीप पुनिया नाम के एक यूट्यूबर ने बायजूस की रेपुटेशन को बहुत ज्यादा डैमेज किया। दरअसल वो बायजूस के अंदर काम करते थे और उन्होंने जो है बायजूस के टॉक्सिक कल्चर, वर्क कल्चर, सेल्स कल्चर के ऊपर एक्सपोज वीडियोस बनाए। उसके बाद में बायजूस ने उनके ऊपर एक डेफेमेशन का केस डाल दिया, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा गया और फैसला जो है प्रदीप पुनिया जी के हक में आया। बदले में पुनिया साहब ने क्या किया, धड़ाधड़ वीडियोस इंटरनेट के ऊपर डाल दिए, चाहे इनकी सेल्स टीम हो, चाहे इनका वर्क कल्चर हो, उन चीज़ों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया और उसने जो है मिलियंस ऑफ व्यूज जो है वो ऑनलाइन कमाना शुरू कर दिए। दरअसल बायजूस इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप होने के साथ में इकलौता ऐसा स्टार्टअप भी था जिसको रोस्टर्स ने रोस्ट किया था। अब जब कोई भी स्टूडेंट जो है किसी भी तरह के कोर्स के अंदर एनरोल करता है, वो सबसे पहले ऑनलाइन रिव्यूज़ देखता है। एजुकेशन और मेडिकल कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर आप जो है अगर 0.1% के भी डाउट में हैं तो आप लोग जो है उस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे। अब मार्केट में बहुत ही सस्ते और अच्छे ऑल्टरनेटिव थे, जैसे अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, वेदांतु। तो स्टूडेंट्स ने कहा यार छोड़ो, जहाँ पे हम उनको 66,000 रुपए दे रहे हैं उससे थोड़े कम पैसे देकर हम कहीं और से पढ़ लेंगे। वैसे भी ये लोग तो इतने बदनाम हो रखे, क्या पता हमारा पैसा फंस ना जाए। अब अगर इतने बुरे दिन आ ही चुके थे तो क्यों ना बायजूस के लेजेंडरी वर्क कल्चर के बारे में बात की जाए। इमेजिन करिए कि आपको जो है कोई 53,000 रुपए महीने के देता है और फिर भी आप वहां पर नौकरी नहीं करना चाहेंगे, तो एक पल के लिए लोग जो है ध्रुव राठी की इज्जत कर सकते हैं, पर बायजूस के अंदर उनके मैनेजर अपने वर्कर्स की इज्जत कर दें। हर दूसरे दिन मैनेजर की गाली वाली रिकॉर्डिंग वायरल, हर दूसरे दिन इनके टीचर एक्सपोज हो रहे, उसकी वीडियो वायरल। बायजूस ना हो गया, कुल्लड़ पिज्जा हो गया, इतना वायरल। ऊपर से मार्केट के अंदर मंदी चल रही थी, फंडिंग मिल नहीं रही थी, लोन इन्होंने अलग उठा लिया, उसको लेकर अलग परेशानियां बनी हुई। देखिए लोग जो है वो टीचर्स के साथ जुड़ते हैं। आप अनअकैडमी की बात कर लीजिए, फिजिक्स वाला की बात कर लीजिए, परंतु बायजूस के पास में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिसके साथ में आप जुड़ सकें, क्योंकि फेस वैल्यू ही नहीं कभी इन्होंने रखी। घर अपना अलग गिरवी रखा दिया ताकि एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे सके। देखो हम तो यही कहेंगे, कस्टमर की बात नहीं सुनोगे तो और किसकी बात सुनोगे। और ऊपर से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स जमा नहीं करवाई, उसके अंदर 4 बार से ज्यादा लेट हो चुका है। मुद्दा गर्म हो चुका है पार्लियामेंट तक, ऊपर से कोर्ट से फटकार इनको बहुत बार ऑलरेडी लग चुकी है। अब जो कुछ भी होगा उसके ऊपर एक अपडेटेड वीडियो आ जाएगी। हालांकि बायजूस के साथ में क्राइसिस है, कंपनी के सीईओ तो बोल रहे हैं कि हम लोग इस मुश्किल फेज को भी क्रॉस कर जाएंगे। जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी। बाकी अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई तुम्हारा फंडिंग उठाए तो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है व्हाइट कलर का, उसको दबा दो प्लीज यार, रिक्वेस्ट। वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करो मेरे भाई, वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।